गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार। आज जेटेट का दूसरा चैप्टर साधारण ब्याज हम लेके आए, सिंपल इंटरेस्ट लेके आए हैं, है ना। थोड़ा सा दरवाज़ा लगा दीजिएगा। और इसमें से हम जैसा कि दावा किए थे आपको, है ना, कि मतलब जब तक एग्ज़ाम हो उससे पहले हम एक एक करके सारा चैप्टर आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो 2 क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करवा दिया है। आज हम पुनः क्लास 3rd स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा साधारण ब्याज का पहला चैप्टर होगा। ठीक है, हम इसमें जो है बेसिक्स किसी अलग वीडियो में बता देंगे। हम सीधे सवाल पर जाएंगे और सवाल को कैसे कैसे बनाना है उस समय बेसिक्स हम बात करते चले जाएंगे। आइए इसका पहला सवाल पे हम आते हैं, है ना। जब तक हम सवाल को क्रॉप करें, आपका ये प्रयास होना चाहिए कि उतना देर में हम सवाल को पढ़ें और सॉल्व करने का प्रयास करें। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या दिया है पहला सवाल? सर, जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू एल्ड ₹81 एज इंटरेस्ट। मतलब कितना समय लगेगा, क्या बोला है सवाल में कि कितना समय लगेगा 450 रुपया को 81 रुपया ब्याज प्राप्त करने में। जैसे आप किसी को 450 रुपया क्या किए, उधार दिए, और उस पर आपको ब्याज कितना कमाना है, तो सर 81 रुपया कमाना है। कितना कमाना है? 81 रुपया। और रेट परसेंट क्या दिया है? 4.5%। तो पूछ रहा है कितने समय में ये हो जाएगा। ऐसे समझिए कि आप किसी से 450 रुपया उधार लेकर आए, उसके बाद बोला कि हम जो आपको उधार देंगे वो जो सूद लेंगे ना वो 4.5% करके लेंगे। ठीक है, और बोला कि बताओ हम तुमसे जो ब्याज लेंगे वो 81 रुपया लेंगे, कितने समय के लिए हम तुमको पैसा उधार देंगे। मतलब हमको यहाँ जो निकालना है वो क्या निकालना है सर? समय निकालना है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, जो एकदम नॉर्मल सा फार्मूला क्या है सर? जो फार्मूला है सर, हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज का जो पहला ही फार्मूला होता है SI बराबर क्या होता है? P गुना R गुना T बटा 100। तो हमको साधारण ब्याज कितना कमाना है? 81 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे 81। क्यों सर? साधारण ब्याज 81 रुपया दिया हुआ है। सर प्रिंसिपल कितना है? 450। सर रेट कितना दिया हुआ है? 4.5%। तो रेट के जगह सिर्फ 4.5 लिखेंगे, परसेंट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट सर, समय तो पता नहीं हमको, समय निकालना है। डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि पहला बात हमने क्या बोला कि SI कितना है? 81 रुपया। प्रिंसिपल कितना है? 450। रेट कितना है? 4.5%। और समय कितना है सर? समय है T, क्योंकि समय हमको पता ही नहीं है, समय निकालना है, तो समय को हमने T बोल दिया। डिवाइड किससे करना है? 100 से। अब अगर ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को हम हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 10। क्या आ जाएगा? 10। क्या आ जाएगा? 10। अब अगर ध्यान से देखें तो ये इससे कट जाएगा। फिर अगर हम देखें तो सर 9 9 जा 81, 9 5 जा 45। सर 9 5 जा 45। सर 5 को 100 कितने बार में काट देगा? 20 बार में। सर 5 से ये 20 कितने बार में कट जाएगा? 4 टाइम्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि सर टाइम इज इक्वल टू क्या मिल गया? 4 ईयर। टाइम इज इक्वल टू क्या मिल गया? 4 ईयर। एक बार फिर हम इसको बना देते हैं, हाँ, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। हम लोग जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सर SI कितना दिया हुआ है? तो 81 रुपया। सर प्रिंसिपल कितना है? 450। सर रेट क्या है? 4.5%। समय कितना है? T। डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। सर 9 9 जा 81, 9 से ये सर 50 टाइम्स में कट जाएगा। सर 50 दूना 100। सर ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 10। अब अगर ध्यान से देखें सर तो ये 5 दूना 10, 5 नवा 45। सर इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, यहाँ क्या बचा? 2 इंटू 2। तो हम कह सकते हैं कि समय कितना आ जाएगा? 4 वर्ष, यानी 4 ईयर्स। दैट इज आवर करेक्ट आंसर।
अब देखना है क्या कोई ऑप्शन मैच किया जिसमें हमारा आंसर 4 साल दिख रहा हो, तो आते हैं ऑप्शन पे। हाँ सर, ये ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल आप सभी को बड़े बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। गप हम इसमें नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास समय जो है मात्र 1.5 महीने का है और सारा चैप्टर कंप्लीट भी करना है, इसीलिए हम बिना बात किए हम सीधा अगला सवाल पर आते हैं। चलिए सबसे पहले हमको बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। अगला सवाल जब तक हम क्या कर रहे हैं, जब तक हम बोर्ड पे सेट कर रहे हैं तब तक आपका एक प्रयास होना चाहिए कि अगला सवाल को उतना ही देर में पढ़ें सर, और फिर क्या करें, पढ़ने के बाद उसको समझने का प्रयास करें, फिर सॉल्व करने का प्रयास करें। नीचे हर सवाल आपको देखने को ये मिलेगा कि सर हर जो सवाल सेट किया गया है वो कहीं ना कहीं हमारे टेट के ही एग्जाम से उठाया गया है। वो टेट जरूरी नहीं कि झारखंड टेट ही सारा सवाल हो, नहीं, सी टेट है, इसका मतलब सर सेंट्रल टेट, सर सी जी टेट मतलब क्या होता है, सर छत्तीसगढ़ टेट होता है। यूपी टेट मतलब क्या होता है, सर उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक का परीक्षा होता है उसको क्या बोलते हैं, यूपी टेट। आइए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग ध्यान से देखें, थोड़ा बड़ा कर देते ताकि ये पढ़ने में आराम से आए। ठीक है, अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, कितने समय के लिए, समय है सर 2 साल। समय कितना है, 2 साल। हम बोलेंगे सर जो दिया है पहले उसको लिखिए, समय कितना दिया हुआ है, 2 साल। ठीक है, आगे सर क्या दिया हुआ है, रेट क्या दिया हुआ है, 5%। रेट क्या दिया हुआ है, 5%। आगे फिर हमसे क्या पूछा सर कि सर दोनों का जो अंतर है, मतलब सर CI और SI का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है, तो 200 रुपया दिया है। कितना दिया है, 200। हमसे पूछा कि बताइए, क्या बताना है कि प्रिंसिपल क्या था, यानी हम कौन सा पैसा उधार लिए, हमको क्या बताना है, प्रिंसिपल का हिंदी क्या होता है, मूलधन। क्या होता है, मूलधन। बस इसको निकालना है। आइए, कहीं ना कहीं आप थोड़ा अगर बेसिक पढ़े होंगे तो आपको पता है कि 5% को यानी 5% को जब भी हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/20। और समय कितना साल है, 2 साल। तो हम जो प्रिंसिपल बनाते हैं CI में कैसे बनाते हैं, सर 2 साल है तो नीचे वाले को 2 बार गुना करते हैं, ये हमारा क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। सर ये देखिए तो ये येलो लाइट विजिबल है, दिख रहा है वहाँ पे, दिख रहा है ना। हाँ, आइए कितने साल के लिए बोला, 2 साल के लिए, तो 2 लाइन हम वहाँ से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। फिर सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1/20, यहाँ क्या लिखते हैं, 1/20। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 1/20। सर पहले साल में क्या आएगा, तो ये क्या है, 20 × 20, एक 20 कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 20। सर यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी आएगा 20। अब क्या है, ये तो साधारण ब्याज निकल गया। अब सर हमको निकालना है क्या, सर CI भी निकालना है, तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ 1/20 करेंगे। 20 से 20 कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 1 यूनिट। क्या आएगा, 1 यूनिट। अब हम लोग आगे सोचते हैं कि सर दिया हुआ क्या है, तो हमको ये ध्यान रहे, ये जो दोनों होता है ये क्या होता है सर, ये SI होता है। क्या होता है, SI। ये क्या होता है, SI। और ये जो पूरा गोला है, ये जो पूरा गोला है ये क्या होता है सर, CI होता है। अब अगर ध्यान से देखें तो SI में क्या है, 20 20 40, और CI कितना है सर, 20 20 40 और 1 41। तब आपसे ये बोला गया सवाल में कि CI और SI का अंतर, तो CI और SI का अंतर सिर्फ ये वाला भाग होता है। हम बोलेंगे सर यहाँ से CI और SI का जो अंतर निकला वो क्या निकला, 1 यूनिट। क्या निकला, 1 यूनिट। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 200 रुपया। कितना दिया है, 200 रुपया। अब आपको पता है कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 200। हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल कितना यूनिट है सर, 20 × 20 यानी 400 यूनिट। कितना, 400 यूनिट। अब हमको 400 का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे सर, 400 और 1 यूनिट का वैल्यू क्या है सर, 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 200। तो सर 400 × 200 क्या आ जाएगा, 80,000। क्या आ जाएगा, 80,000। और यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। उम्मीद करते हैं कि सब कोई को ये बात समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्या कोई ऑप्शन में 80,000 है। हाँ सर, ऑप्शन ए में ही 80,000 है और यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आया होगा। और इस सवाल को बनाने का कई तरीके हैं, ठीक है। तो हम बजाय कि 50 तरीके पे जाएं, एक ही तरीका को अच्छे से समझ लें। फिर से सुनिए,
समय सर इस सवाल में क्या दिया है 2 साल। सर रेट क्या है 5%, दोनों का डिफरेंस क्या है CI और SI का 200, निकालना क्या है प्रिंसिपल। हम जानते हैं सर ऐसे केस में सबसे पहले रेट को क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, क्या गया 1/20। तो प्रिंसिपल कैसे बनाते हैं सर, जो नीचे वाला है उसको 2 बार गुना करके, क्योंकि 2 साल है, 3 साल रहता तो 3 बार भी इसको गुना करते, 2 साल है 2 बार गुना किए, 2 साल है 2 लाइन बार किए, फिर सर इसको यहाँ 1/20 लिखे, 20 से 20 कटा, यहाँ क्या है 20, उसी तरह यहाँ भी क्या है 20। आगे अगर ध्यान से देखें फिर इसका 1/20 किए, क्या आया 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट क्या था डिफरेंस था CI और SI का, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू क्या था 200, 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 400 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 400 गुना 200 यानी क्या आ जाएगा 80,000 रुपया। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान ये जरूर देना है कि ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है, CG टेट, इसका मतलब छत्तीसगढ़ में जो टेट का एग्जाम होता है सर उसमें पूछा गया, और कब पूछा गया 2022 में। हम भी जो सवाल उठा के लाए हैं आपके लिए वो बिल्कुल करंट टाइम का ही उठा के लाए हैं, ताकि आपके तैयारी में किसी प्रकार का कोई कोताही या कोई भी मतलब छोटा से छोटा गलती ना कि आज से 10 साल का पहले का सवाल बना रहे हैं, बिल्कुल वैसा नहीं किया जा रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं उससे। वीडियो को ना पॉज कर दीजिए, तो PDF निकाल। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्या दिया है कि सर कोई पैसा, ये सम ऑफ ₹600, कितना रुपया है 600, ये क्या हो जा रहा है सर 600 है, वो क्या हो जा रहा है ध्यान से देखेंगे कि सर 600 रुपीज़ है, वो थोड़ा सा फिर से वापस आना पड़ेगा, हाँ बैक आते हैं थोड़ा, हाँ आइए फिर से एक बार इसको ना लगा लेते हैं, ताकि ये कभी कभी होता है क्या, जैसे सिस्टम हमें उतना बेहतर तरीके से चलाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि सिस्टमेटिक सारी चीज़ें, कंटेंट में कोई कमी ना हो। जैसे इस चीज़ को कई लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन बात है क्या कि ना उसका सवाल ना उसका कंटेंट, आप लोगों के लिए इतना आसान सा सवाल रख दिया जाता है ताकि आपको लगता है कि सर एग्जाम में ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया और सर सब कुछ अच्छे से समझ में आ जा रहा है। लेकिन उसमें क्या होता है बाबू, उसमें जो सबसे डेंजरस चीज़ है वो ये है कि सवाल का लेवल अच्छा इसलिए नहीं रखा जाता है ताकि लोग ये जानते हैं कि अगर सवाल का लेवल टफ होगा तो लोग पढ़ेंगे ही नहीं। तो बिल्कुल उन चीज़ों को छोड़कर हम सीधा क्या किए, जो कंटेंट है, आप देख सकते हैं ये कहाँ का सवाल है, यूपी टेट का, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में जो टेट का एग्जाम हुआ है उसका सवाल है। हमने जो एकदम एक्चुअल कंटेंट है उस पर काम करना बेहतर समझा, बजाय कि आसान सवाल दिया जाए, बाद में बच्चे इधर से उधर मूव करें, बाद में देखें कि एग्जाम में एक भी सवाल ना आया। उससे दूर कंटेंट रियल रहेगा, टफ लगेगा तो आपके एग्जाम के लायक है ना, वैसा कंटेंट रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्या बोला, ये सम ऑफ ₹600 अमाउंट टू 720। सर कोई पैसा है कितना 600, वो कितना हो जाता है 720, कितना हो जा रहा है 720। फिर आगे क्या बोला है, इन 4 ईयर, तो ये कितने साल में 720 हो गया सर 4 साल में। फिर आगे क्या बोला, बाय सिंपल इंटरेस्ट, तो किससे हुआ, सिंपल इंटरेस्ट या ये कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो हम बोलेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट से हुआ। आगे क्या बोल रहा है, what be its amount if the rate of interest is increased by 2%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितने से बढ़ा दिया जाए 2% से, तो पूछ रहा है कि बताइए अब अमाउंट क्या बनेगा। तो हम बोलेंगे देख भाई, पहले 4 साल में बना कितना 720, अब सर 2% रेट बढ़ाना है, और कितने साल के लिए बढ़ाना है 4 साल के लिए, तो 4 दूना 8%। सर पूरा जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 8%, कितना मिलेगा 8%। हम सीधे 600 रुपया का क्या करेंगे और 8% निकाल देंगे, तो 600 रुपया का 1% होता है भाई, कितना होता है, तो 1% होता है 6 रुपया सर, तो 8% कितना होगा 48 रुपया, और यही हमारा
हमारा क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा ब्याज। क्या मिलेगा सर, एक्स्ट्रा SI। हमको कुछ नहीं करना है, जो 720 था उसमें से इस 48 को ऐड कर देंगे, तो अब 2% बढ़ाने के बाद जो हमको अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो सर 768। ठीक है, ये वो तरीका है जो एक आम बच्चे हो सके कि उनको दिक्कत आए समझने में आ सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सोच ऊपर रखा गया है और इसमें एकदम ट्रेडिशनल कंसेप्ट से बिल्कुल नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप बार बार देखिए, बार बार देखिए और कॉपी में लिख के नोट्स बनाने का प्रयास करिए। उसके बाद फिर मजा आएगा कि टीचर क्या समझा रहा है और किस लेवल का समझा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ये क्या है, 792 गलत, ये क्या है 768 सर सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं तीसरा सवाल भी आपको बड़ा बेहतर लगा होगा। आइए चौथा सवाल पे आते हैं। जब तक चौथा सवाल को हम बोर्ड पर लगा रहे हैं, आपका ये फर्ज है कि आप क्या करें, तब तक चौथा सवाल को पढ़ने का प्रयास करें, है ना, और उतना ही देर में उसको सॉल्व करने का कोशिश करें, है ना। जब तक आपका प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल का नहीं होगा तब तक एग्जाम आप नहीं निकाल पाएंगे। कोई भी एग्जाम आज के समय में आसान सवाल देखकर आपको नौकरी देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है टाइम पूछा, अट व्हाट टाइम। क्या पूछा है, अट व्हाट टाइम, मतलब सर किस समय में, किस समय में, मतलब कितने समय में। अट व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतना %, क्या हो जाता है 5/6। अब समझिए क्या बोला, हमको निकालना क्या है सर, समय निकालना, यानी टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। टाइम मतलब समय, सर समय निकालना है हमको, ये पता नहीं है। ठीक, सर दिया है क्या कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हो जाना चाहिए कितना, 5/6, किसका, प्रिंसिपल का। तो हम ऐसे बोलेंगे सर SI नीचे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल, और ये किसके बराबर होगा, 5/6 का। यहाँ से क्या हो गया कि सर SI 5 है और प्रिंसिपल कितना है, 6। आगे देखिए रेट % दिया है, रेट क्या है 16/2/3। तो 16/2/3 को क्या लिखेंगे सर, 16/2/3 को लिखेंगे 50/3%। ठीक है, रेट भी दिया है, SI भी दिया है, प्रिंसिपल भी दिया है, समय हम लोग निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे सर, तो SI का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है, P × R × T/100। सर अब अगर ध्यान से देखें SI कितना है 5, SI कितना है 5, प्रिंसिपल कितना है 6, सर रेट कितना है 50/3। तो सर 50/3 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन नहीं देना है, परसेंटेज का साइन नहीं देना है, नीचे में क्या लिखेंगे सर, तो 100। अब ध्यान से देखिए 5 से 50 कितने बार में कटेगा, 10 बार में। सर 10 से 100 कितने बार में कटेगा, 10 बार में। सर 3 से 6 कितने बार में कटेगा, 2 बार में। सर 2 से 10 कितने बार में कटेगा, 5 बार में। तो समय कितना आ गया सर, 5 वर्ष। समय कितना आ गया, 5 वर्ष। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि अगर रेट, क्या बोले, रेट अगर क्या हो 50/3% हो और SI कितना हो 5 यूनिट हो, प्रिंसिपल कितना हो 6 यूनिट हो, ये कब होगा, कितने समय में होगा, तो सर ये 5 साल में होगा। क्या कोई ऑप्शन है, ऑप्शन है सर, और कितना समय है 5 साल। अब देखिए ये कौन सा एग्जाम में पूछा है, यूपी टेट में। कब पूछा है, 2021 में। आप पूरे YouTube में जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, आप कहीं दिखाइएगा कि इतना अपडेटेड सवाल कोई दे रहा है क्या, 2021 का, 2022 का, जेटेट का, कोई नहीं दे रहा है। आप लोगों के लिए, आप लोग को लोग ये मान के ही बैठा है कि लोग को अगर एक अच्छे लेवल का सवाल पढ़ाएंगे तो ये लोग ना समझ ही नहीं पाएगा और फिर हमारा व्यूज नहीं जाएगा। हम आपके व्यूज के लिए नहीं, आपके करियर के लिए काम कर रहे हैं ना। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आते हम लोग अगले सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को तब तक हम बोर्ड पर लगाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर ध्यान से देखिएगा, देखिए पढ़िए और सबसे पहले ये रियलाइज करिए कौन से एग्जाम का है, यूटी टेट। यूटी टेट का मतलब होता है उत्तराखंड टेट।
उत्तराखंड टेट, ये उत्तराखंड टेट का है ना। शायद ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो रहा है, इस वजह से हमको लगता है यही सवाल को आखिरी करना होगा, है ना। आइए देखते हैं, अगर हो जाए तो बेहतर है। चलिए, क्या बोला कि हाउ मच इंटरेस्ट विल ₹10,000 अर्न इन 9 मंथ एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। हम लोग इसको बनाने का कई तरीका है ना, 2 तरीके 3 तरीके, कई तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन आइए हम एक आसान सा तरीका बताते हैं। कितने समय के लिए बोला? 9 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए। अब हम लोग बताइए कि एक साल में कितना महीना होता है? 12 सर। कितना महीना होता है? 12 महीना। कितना महीना होता है? 12 महीना। अगर पूरा साल भर के लिए वो पैसा लेता तो सर वो पूरे पैसे पे 8% ब्याज देता। कितना देता? 8%। लेकिन सर क्या वो पूरे साल भर के लिए रख रहा है? हम बोलेंगे नहीं। तो कितने महीने के लिए रख रहा है? 9। कितने महीने के लिए? 9। अब ऐसे में क्या करेंगे सर? 9 और 12 का ना रेशियो निकाल लीजिए, निकाल लेते हैं। तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12। इसका मतलब सर कि 12 का वैल्यू क्या आया? 4, और 4 के लिए रेट क्या दिया हुआ? 8%। तो हम बोलेंगे 3 के लिए हमको ब्याज कितना मिलेगा? 6%। बस यही सवाल खत्म। कैसे कि सर 6% ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा? 6%। और किस पर मिलेगा सर? तो 10,000 पर मिलेगा, जो पैसा है 10,000 पर। अब आप ही बताइए कि जो ब्याज मिलेगा वो 10,000 पे कितना मिलेगा? 6%। तो 10,000 का 6% क्या होगा? 600। कितना? 600। अगर लगे सर कैसे निकाले 600 समझ में नहीं आया, आइए उसको भी बताते हैं। 10,000 है, अब 6% है, 6% को हटाएंगे नीचे क्या आएगा? 100। 2 जीरो कट जाएगा, 6 को 100 से गुना करेंगे क्या आएगा? 600। उम्मीद करते हैं ये बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बनाने का और भी तरीका, आइए दूसरे तरीके से भी हम आपको बताते हैं, है ना। आपको ये नहीं सोचना कि ये कैसे टीचर बना रहा है यार, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये बता रहे हैं कि अगर सोच आप बढ़िया पाएंगे तो कहीं भी आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो आइए इसको हम ट्रेडिशनली मेथड से भी बताते हैं, है ना। आइए थोड़ा ट्रेडिशनली मेथड से चलते हैं ना। देखिए पहले देख लेते हैं 600 कोई ऑप्शन है? हाँ सर ऑप्शन डी है, तो सही बात है। अब आइए हम लोग चलते हैं जो पूरा संसार जिस मेथड से बनाता है ना, जिससे दुनिया चल रही है। कौन सा? SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। उस मेथड को संसार में सब कोई करता है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रहे कि जब तक हम नॉर्मल लोगों के जैसे चलते रहेंगे तब तक तो हमारा सिलेक्शन होने से रहा। लेकिन आइए जानना जरूरी है तो जान लेते हैं। सर प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया है? सर 10,000 रुपया। सर रेट दिया है क्या? सर रेट, हाँ सर 8% दिया है। ये जो 8% रेट है सर ये वार्षिक दर है, ठीक है। उसके बाद सर क्या दिया है? समय यानी टाइम दिया है। कितना दिया है? 9 मंथ। जब भी ना हम साधारण ब्याज का सवाल बना रहे होते हैं तो जो समय लेना होता है वो वर्ष में लेना होता है। तो 9 मंथ को अगर वर्ष में बदलेंगे तो लिखेंगे 9/12 ईयर यानी 9/12 साल। अब आइए हम लोगों को निकालना क्या है? ब्याज। तो SI बराबर हम लोग क्या जानते हैं सर? SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सर साधारण ब्याज तो निकालना है, साधारण ब्याज पता है नहीं, हम बोलेंगे SI के जगह तो SI लिखिए। सर प्रिंसिपल कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। सर रेट कितना है? तो हम बोलेंगे रेट कितना है? 8%। तो रेट के जगह क्या लिखेंगे? 8। और सर समय कितना है? समय 9/12, 9/12 और नीचे फिर क्या है? 100। क्या है? 100। अब अगर ध्यान से देखें 1 0 2 0 1 0 2 0, 4 तिया 12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। सर 3 3 जा 9। तो 2 इंटू 3 क्या होगा? 6। और 6 इंटू 100 क्या हो जाएगा? सर 600। क्या हो जाएगा? 600। ये तरीका आपको बेहतर समझ में आया होगा, हम जानते हैं। लेकिन उस तरीका को अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपका जो मैथ में लेवल है वो उम्दा है, क्योंकि उस तरीके से बनाता हुआ आपको कोई नहीं दिखेगा। चलिए हम अब अगला सवाल की तरफ चलते हैं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को जब तक हम बोर्ड पर लगाएं कोशिश करिए कि उतना ही देर में हम पढ़ें और उसको पढ़कर सॉल्व करने का कोशिश करें। शायद लाइट आया है क्या? चेक करिए। तो ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आ रहा है इस वजह से। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है इसीलिए। चलिए धन्यवाद। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आते हैं ना।
थोड़ा गेट लगा दीजिएगा, साउंड थोड़ा सा ना डिस्टर्ब कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये क्या लिखा है, साइन टू देयर इज नो नीड ऑफ दिस, क्या करेंगे इसका, कोई ज़रूरत उसका है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सवाल को एक बार जरूर पढ़ना है, समझने का कोशिश करना है, इसके बाद फिर आगे बढ़ना है। आइए क्वेश्चन में क्या दिया है, ओहो थोड़ा बैक आना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा क्रॉप करके फिर से लगा लेते हैं। जैसे हमको थोड़ा सा कभी कभी है क्या, टेक्नोलॉजी में हमारा उतना बढ़िया प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से हम थोड़ा लेट हो जाते हैं टेक्नोलॉजी में। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या दिया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000। इसका मतलब सर 2000 रुपया, ये क्या है, मूलधन है सर, क्या है मूलधन, क्या है मूलधन यानी प्रिंसिपल, ये क्या है प्रिंसिपल। सर ये क्या दिया हुआ है, ये तो सर रेट है। सर अगर ध्यान से देखें, रेट मिल गया, ये मिल गया, ये क्या दिया, 4 फरवरी से कितना 18 अप्रैल। हमेशा एक बात हम पहले ही बता देते हैं, जब भी देखिएगा पहला महीना से तीसरा महीना पे गया है, जैसे फरवरी से अप्रैल गया तो गैप कितने महीने का है, 3 महीने का। हमेशा जो बनेगा वो 73 डेज बनेगा। कितना बनेगा, 73 डेज। वो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, वो कैलकुलेट करके देखिएगा 73 डेज बनेगा। अब 73 का कहानी बताते हैं। जैसे 73 डेज है और हम लोग को जो ब्याज मिलता है, जो ब्याज मिलता है यानी जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है या कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, वो किस पे मिलता है, पर ईयर या फिर पर एनम, वार्षिक दर पे मिलता है, यानी पूरे साल के लिए। तो 73 दिन को पूरे साल में बदलेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 365 से। अब जब इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/5, 1/5। जैसे 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35 और 1 36। तो क्या आ गया सर, 73 डेज इज इक्वल टू 1/5 ईयर। अब सवाल खत्म हो गया। हमको क्या करना है सर, 2000 रुपया के लिए इस रेट से इतने दिनों के लिए क्या निकालना था सर, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। अब आइए हम सीधा बोलेंगे कि जो SI होगा वो क्या होगा गुरुजी, P × R × T/100। SI निकालना है सर, SI दिया हुआ नहीं है तो हम लिखेंगे कि SI बराबर सर प्रिंसिपल कितना है 2000, तो यहाँ लिखेंगे 2000। सर रेट कितना है 25/4। सर समय सर अभी लिखे ना, निकाले क्या आया 1/5। सर डिवाइड किससे करेंगे 100 से। अब आइए इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, यहाँ कैंसिल करते हैं, है ना। तो SI बराबर क्या आया सर, SI बराबर जो दिख रहा है क्या दिखा 2000, क्या दिखा 2000 इंटू क्या है सर 25/4 इंटू 1/5 और डिवाइड किससे करेंगे 100 से। आइए देखते हैं, 5 × 4 क्या होगा 20 और 20 × 100 क्या हो जाएगा 20/100 यानी 2000 और 2000 से 2000 कैंसिल। अब सीधा क्या बोलेंगे कि जो SI आया, जो साधारण ब्याज आया वो कितना आएगा सर 25 रुपीज़। ठीक है, जो साधारण ब्याज आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा 25 रुपीज़। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसका हम लोग ऑप्शन नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है, उससे पहले इसको हम मिटा लेते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं ना कि ऑप्शन क्या है। आइए ऑप्शन को ध्यान से देखें तो पहला ही ऑप्शन में बाबू साहब बैठे हुए, क्या लेके बैठे हुए हैं सर ₹25। उम्मीद करते हैं ये बात एकदम बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 जब तक लगाएं, ये आप ही के एग्जाम का है और कब का है 2012, जब हेमंत सरकार जी एक बार जगे थे या उस समय जिनका गवर्नमेंट रहा होगा, उस समय जो JTET का एग्जाम हुआ था, ये उसी एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए देख लीजिए कि आपका झारखंड का क्या लेवल है, ये तो पता चले। आइए झारखंड से ही JTET से उठाया हुआ ये सवाल देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है सर, सबसे पहले सवाल को ठीक से सेट कर लेते हैं। आइए सवाल को अब अच्छे से पढ़िए, सवाल में दिया हुआ क्या है। ये 6 का ऑप्शन आ गया, इसको नहीं देखना है, इसको बिल्कुल नहीं देखना है। ओहो सॉरी, थोड़ा बैक आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से सेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से सेट कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज जो है हम स्लो है या फिर उतना बेहतर हमको यूज करना टेक्नोलॉजी आता नहीं है, तो ये जो थोड़ा सा समय
अगर आपका जाया हो तो आप माफ़ करेंगे, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला सर, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि क्या दिया है सर, प्रिंसिपल कितना है 400 रुपया, 400 की धनराशि यानी 400 रुपया क्या है सर प्रिंसिपल, सर 400 क्या है प्रिंसिपल, सर रेट क्या है सर 5%, आगे दिया है सर 5% ब्याज प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए, समय कितना है सर, टाइम कितना है सर 1 ईयर, उधार ली जाती है, ब्याज कितना होगा, क्या निकालना है सर, एसआई निकालना है। फिर से देखिए 400 रुपया आप किसी से उधार लेकर आए, उधार लेकर कितना आए 400, प्रिंसिपल कितना सर 400, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5%, और समय कितना है सर, टाइम, तो टाइम है 1 ईयर, समय कितना है 1 ईयर। हमसे पूछा है एसआई क्या होगा, एसआई सीधा बोलेंगे, एसआई क्या होगा सर, एसआई 5% होगा, किसका, तो 400 का, किसका 400 का, सर 400 का 400 का 10% 40 रुपीज़ होता है, तो सर 5% कितना होगा, 40 का आधा आने ₹20, और यही क्या है हमारा आंसर है। देखिए कहीं 20 रुपीज़ दिख रहा है, बस बात खत्म। अगर लगे सर ये तरीका समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका जैसे हम लोग बनाते हैं, एसआई बराबर सर क्या होता है पी, तो प्रिंसिपल कितना है सर 400 इंटू आर, रेट क्या है सर 5%, इंटू टाइम, टाइम क्या है सर 1 ईयर, और अपॉन 100। अब अगर ध्यान से देखिएगा 2 0 कट गया, और 4 इंटू 5 क्या आ जाएगा 20 रुपीज़। तो आप इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है, ज़्यादातर को यही समझ में आएगा, हमको पता है ना, लेकिन फिर भी वो बात भी बताना हमारा फर्ज है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ, ठीक है। आज के वीडियो में हम 10 सवाल रख पाएंगे, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा, फिर आते हैं सवाल में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, आइए 8 को स्लाइड में लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सवाल है फिर किस में पूछा गया है सर, छत्तीसगढ़ टेट में, और सॉरी 8 नहीं, हम लोग 9 पे चले गए ना, भावनाओं में बह गए हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है सर, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सवाल है पहले वो देखिए कहाँ पूछा है, छत्तीसगढ़ टेट में पूछा है। छत्तीसगढ़ के टेट का जो एग्जाम होता है उसमें इस सवाल को पूछा गया है, ठीक है। इसका मतलब सर जो सारे सवाल पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सारे टेट एग्जाम में ही है। आ जाइए, क्या दिया, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज हाफ, रेट इज डबल। तो ऐसा करते हैं कि सर पहले को यहाँ लिख लेते हैं, किसको, पहले को, किसको, पहले को, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले, और बाद में, और क्या लिख लेते हैं बाद में, बाद में। पहले मान लेते हैं प्रिंसिपल क्या था P, और बाद में क्या हो गया, तो बाद में बोल रहा है प्रिंसिपल अमाउंट इज हाफ, मतलब इसका आधा यानी P/2। सर पहले रेट को मान लेते हैं R, और अब रेट को क्या कर दिया, रेट इज डबल, इसका मतलब सर अब 2R हो गया। सर पहले समय को ना T मान लेते हैं, और अब टाइम को क्या किया सर, टाइम इज केप्ट कांस्टेंट, सर समय को कांस्टेंट रखा गया, मतलब जितना था उतना ही रखा गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि सर ओल्ड एसआई और न्यू एसआई का क्या बताइए, सर ओल्ड एसआई और न्यू एसआई का क्या बताइए, रेशियो, मतलब पुराना साधारण ब्याज और नया साधारण ब्याज का रेशियो बताइए, ओल्ड और न्यू का, ओल्ड और न्यू का, ओल्ड का और न्यू का। तो यहाँ लिखेंगे न्यू एसआई, न्यू एसआई। अब अगर ध्यान से देखें तो ओल्ड एसआई के लिए क्या फार्मूला लिखेंगे सर, एसआई बराबर PRT/100, नीचे भी क्या लिखेंगे PRT/100, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं, सीधा लिख रहे हैं पुराने में क्या था प्रिंसिपल P, सर रेट क्या था R, टाइम क्या था T, सर नए के लिए प्रिंसिपल क्या था, तो P/2 इंटू रेट क्या था 2R, और सर टाइम क्या था, टाइम सर सेम था। हम बोलेंगे देखो T से T कटा, हाँ, R से R कटा, हाँ, सर 2 से 2 कटा, हाँ, P से P कटेगा, हाँ, सब अगर कट गया तो क्या बचा सर 1/1, तो जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1:1। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। जो भी लोग या इस वीडियो को देखें और जिनको लगे कि नहीं
ये जो शिक्षक है हमारे लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं ना, या फिर बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। क्योंकि अभी हम चैनल आज से 7 दिन पहले ही स्टार्ट किए हैं, सब्सक्राइबर बहुत कम है। आपका सपोर्ट अगर होगा तो हम और भी अच्छे कंटेंट पे काम कर पाएंगे। तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि अगर कंटेंट अच्छा है और आपके लिए ऑथेंटिक लगे तभी आप सब्सक्राइब करना, और फिर वीडियो को लाइक करके लगे तो शेयर भी कर देना, है ना। चलिए अब बिना गप किए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आइए ध्यान से देखिए, तो क्या बोला है सर, क्या बोला, एक साहूकार, ए मनी लेंडर कम्स टू नो दैट हिज एनुअल इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 61.50 रुपया। एक इंसान जो क्या करता है, पैसे को किसी को उधार में देता है, पैसे किसी को उधार में देता है, तो वो पाता है क्या कि अब ना उसको 61 रुपया 50 पैसा कम मिला, पहले जितना मिलता था उससे 61 रुपया 50 पैसा कम मिला। क्यों इसलिए कम मिला? क्योंकि उसका जो पहले रेट था, यानी पहले जो रेट था, यानी दर था, पहले जो रेट था वो घटकर अब कितना हो गया, इतना हो गया। अब का जो रेट है वो कितना हो गया, इतना हो गया। कहने का सीधा सा मतलब ये है बाबू कि पहले जो रेट था वो क्या था, 8%, अब रेट क्या हो गया, कम हो गया सर। तो रेट कितना कम, मतलब रेट 8% था, अब उससे कुछ घट के इतना हो गया। तो सर क्या अंतर आया, तो पहले जितना पैसा मिलता था उससे 61 रुपया 50 पैसा कम मिला। तो हम बोलेंगे सर दोनों रेट का अंतर निकालिए। तो 8% माइनस 7 चौके 28 और 3 क्या हो जाएगा, 28 और 3 क्या होगा सर, 31/4%। दोनों का जो अंतर दिया है वो क्या दिया है, 61 रुपया 50 पैसा, 61 रुपया 50 पैसा। अगर ध्यान से देखें 8 चौके 32 क्या आ जाएगा, 1/4% इज इक्वल टू 61.50। ये क्या है, 1/4%। हमको क्या निकालना है, व्हाट इज हिज कैपिटल, मतलब उसका मूलधन क्या था, प्रिंसिपल क्या था, मूलधन क्या था, यानी प्रिंसिपल क्या था। बस देखिए 1/4% का वैल्यू इतना आया, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सर 1% का वैल्यू कितना आएगा, तब आप बोलेंगे सर 61.50 अपॉन क्या आएगा, 4। ठीक है, इसको अलग कर दे रहे हैं ताकि ये समझ में आए कि ये सवाल से रिलेटेड चीज़ें हमने लिखा है। अब आइए 1% का वैल्यू निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। जब भी परसेंटेज में दिया हो तो ऐसे केस में प्रिंसिपल हमेशा 100% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 100%। अब 100% का वैल्यू निकालना, क्या लिखेंगे, 100 मल्टीप्लाई, सर 1% का वैल्यू क्या है, तो 1% का वैल्यू 61.50 और नीचे में क्या है सर, 4। नीचे में 4 आएगा या ऊपर 4 जाएगा, ध्यान से देखें तो ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सॉरी, इस जगह पे थोड़ा सा हम लोग गलत करके चल रहे हैं, बाद में पता चलेगा कि हम लोग ब्लंडर किए हैं, है ना। तो इस 4 को और इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि 4 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आइए उस चीज़ को सुधार लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4। अब यही जो 4 है इस जगह से भी थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, ये 4 और ये कटेगा सर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इनटू मल्टीप्लाई बाय 4। अब अगर ध्यान से देखें तो क्या दिखा सर, ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100। सर ये 100 से ये 100 कटेगा, हाँ। अब देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि सर जो प्रिंसिपल बराबर होगा वो क्या आएगा, 6150 इंटू 4। अब ध्यान से देखें क्या आ जाएगा, 0 सर 5 से 5 चौके 20, 5 चौके 20, उसके बाद 15 चौके 60, 15 चौके 60, 6 चौके 24। तो सर जो हमारा मूलधन आया वो कितना आया, 24,600। देखते हैं क्या 24,600 आंसर है, तो है सर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आज के आखिरी सवाल में, जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, 10 होगा। टोटल जो हमने पीडीएफ में आसपास कोशिश किया वो 20 सवाल ही रखे हैं हर एक चैप्टर में, ताकि अमूमन हर एक चैप्टर हम कर पाएँ। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर में 400 सवाल रख दिए, एक ही चैप्टर खत्म नहीं हुआ और तब तक क्या हो गया, एग्जाम आ गया, तो फिर चीज़ें बेकार हो जाएगी। इसीलिए कम कम और एक अमूमन प्रयास है हमारा कि सारे कंसेप्ट को हम आप तक पहुंचा पाएं। चलिए अब अगले सवाल में और आज का आखिरी सवाल में चलते हैं। जब तक सवाल को सेट करें तब तक आप क्या करिए, तब तक आप प्रयास करिए कि उस सवाल को पढ़ने का कोशिश करें और समझने का कोशिश करें। और इस बात पे जरूर ध्यान जाना चाहिए जो कॉर्नर में लिखा हुआ है कि ये कौन से एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ना। ये कौन से एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, छत्तीसगढ़ टेट, सीजी टेट मतलब होता है छत्तीसगढ़ टेट। छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया ये सवाल है।
आइए इस सवाल को हम सेट करते हैं, फिर इसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए पढ़िए सवाल में क्या दिया है, अ सर्टेन अमाउंट अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 70 और 50, 1750। सर कोई पैसा क्या बोल रहा है, अ सर्टेन अमाउंट अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट। सर कोई पैसा हम उधार लिए, उस पे सर हमको ब्याज मिला, तो ब्याज कितना मिला, 1750 रुपये। सर ये क्या मिला, ब्याज। सर कितने साल में मिला, तो 7 साल में। तो ये क्या है, टाइम। ये क्या है, टाइम। आगे क्या है सर, रेट को बाद में क्या किया, 20% बढ़ा दिया। रेट को बाद में क्या किया, 20% बढ़ा दिया। तो पूछा कि बताइए कितना इंटरेस्ट और मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बाबू, साधारण ब्याज को अगर ध्यान से फार्मूला देखें तो SI बराबर क्या होता है सर, P गुने R गुने T अपॉन 100, यही होता है। अब अगर ध्यान से देखें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सर अगर यहाँ पे 4 क्वांटिटी है, जैसे SI है, P है, R है, T है, तो कितने क्वांटिटी दिए हुए हैं, 4। कितने दिए, 4। तो 4 में से सर 3 तो उसको देना पड़ेगा, तभी हम चौथा निकाल पाएंगे। 3 गिवन होगा तभी चौथा निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए पहले लाइन में क्या दिया है सर, सिर्फ SI दिया है और टाइम दिया है। SI दिया है और टाइम दिया है, और SI और टाइम दिया है। सर एक चीज और देता तो चौथा निकाल पाते, लेकिन सर वैसा दिया है ही नहीं। इसका मतलब बोलेंगे जो डाटा है वो क्या है, इनसफिशिएंट है। इसका मतलब डाटा ही जब पर्याप्त नहीं, सवाल क्या हम बना पाएंगे, नहीं। इसका मतलब हम लिखेंगे, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, सफिशिएंट डाटा ही नहीं है कि इसको इवेलुएट करके निकाला जा सके, इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सभी को उम्मीद करते हैं कि आज जो हमारा प्रयास है आपके लिए वो अच्छे से और बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज जो साधारण ब्याज का हम पहला वीडियो ये शूट किए, इसके बाद फिर सेकंड वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा साधारण ब्याज का चैप्टर। चलिए सबको शुभ रात्रि और राम राम।